हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भैया की शादी का व्लॉग है ये, और ये है बारात के दिन का सुबह, यानी जिस दिन बाराती जाता है उस दिन ना हम लोग में लावा मंगाई वगैरह का रस्म होता है। तो ये देखिए बारात जाने के लिए बाजा उजा सब आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे तैयार हो के निकल गए थे लावा मांगने के लिए। लावा मतलब पहले दूसरे जगह मांगा जाता था और अब थोड़ा सा दूर हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पे भाभी लोग हैं, दीदी लोग हैं, सब जा रहे हैं। और ये देखिए गांव का नज़ारा, पूरा हरा भरा खेत दिख रहा है चारों तरफ। तो यहाँ देखिए हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, पीछे बड़ी मम्मी है, दूल्हे की माँ वगैरह, और पीछे जो है नाच बाजा का गाड़ी आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे गाय भैंस भी, जहाँ रास्ते में ना लोग गांव में गाय भैंस वगैरह रखते हैं दूध वगैरह के लिए, तो यहाँ पे है गाय। और ये देखिए खेत वगैरह, यहाँ पे खेती होना है शायद, चना वना का, साग वाग का, अभी मतलब निकला नहीं था बाहर। और यहाँ पे देखिए घर में भी लोग लौकी और ये सब कोहड़ा निनुआ ये सब उगा के रखते हैं, ताकि मतलब हरा भरा सब्जी हो जाए। और फिलहाल जो है सरसों का सीज़न था, तो हर तरफ सरसों वगैरह। और यहाँ पे भी देखिए इस घर में भी गाय दिख गई। और गोभी सरसों साग ये सब का तो एकदम सीज़न था। धनिया पत्ता मूली, ये जो नवंबर दिसंबर का दिन होता है ना, एकदम हरा भरा साग सब्जी बहुत अच्छा अच्छा मिलता है, और गांव में तो बहुत सस्ता भी मिलता है। तो हम लोग एकदम मज़े उठा रहे थे गांव के, और फंक्शन भी एंजॉय कर रहे थे। और शिवांश था अपने मामा के कंधे पे। शिवांश का मुंडन हुआ था 1-2 दिन पहले ही, तो बाल नहीं था, शिवांश एकदम था टकला। और ये देखिए गोबर का, गाय के गोबर का उपले वगैरह भी बना रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंदर, और ये देखिए कितना मतलब गोबर वगैरह कलेक्ट करके रखा गया है। शायद पता नहीं इसका खाद या उपले वगैरह बनेगा। तो यहाँ पे देखिए सब लोग हैं, मम्मी दीदी भाभी। तो ये है ना घुंसार, इसमें ना मतलब मटका लगाया, जो ढका हुआ है वो सब मटका है, उसमें बालू रख रख के गर्म किया जाता है, और उससे ना मूढ़ी और लवा वगैरह फ्राई किया जाता है। मतलब वो मतलब बालू डालते ही ना एकदम मूढ़ी वगैरह खिल के, चावल डालने ही मूढ़ी उढ़ी हो जाता है। तो बचपन में हम लोग ये सब देखते थे, चावल लेके आते थे और वो बालू डाल डाल के गर्म करके मूढ़ी वगैरह बनता था, लवा वगैरह। मक्के का जो लवा है, तो थोड़ा बहुत मुझे याद है, बट अब ये सब कहाँ मिलता है, सब कुछ मतलब रेडीमेड दुकान से ही लो। ये देखिए शिवांश दिखा अपने मामा के गोदी में। तो ये देखिए इसके बाद वहाँ वो बड़ी मम्मी नियम कर रही है, और यहाँ पे सब नचनिया नाच रही है, और जो दीदी लोग भी थोड़ा बहुत यहाँ पे डांस कर रही है। ये देखिए मुझे डांस नहीं आता, मैं डांस नहीं कर रही हूँ। मेरे अलावा ना जो दीदी लोग को नहीं आता वो लोग भी डांस कर रही है थोड़ा बहुत। बस मैं थी कि व्लॉग बनाने में लगी हुई थी, और क्योंकि मेरा जो भाई है वो शिवांश को संभाला था, तो मैं आराम से एंजॉय कर पा रही थी फंक्शन वगैरह, और वीडियो व्लॉग बना रही थी। तो एकदम देखिए डांस वांस का माहौल हो गया। और वहाँ पे शायद वो जो एक लड़का डांस कर रहा है, थोड़ा सा मतलब हम लोग के घर के बगल का ही है, तो थोड़ा सा ना मतलब उसका दिमाग कम है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। सब परेशान करते हैं ऐसे लोगों को, जो थोड़ा सा भोले भाले होते हैं ना, उन लोगों को परेशान करते हैं। अब पता नहीं, शायद मेरा भाई वही बोल रहा है कि वो ऐसे नाच रहा है बच्चा को लेके, तो बच्चा गिर ना जाए, पता नहीं उसके घर का ही कोई बच्चा होगा वो। तो ये देखिए नचनिया वगैरह है। और अभी मेरा बाबू जो है, बगल का एक लड़का है, उसके गोदी में चला गया है। अरे ये सब तो मैं देखी नहीं, अभी देख रही हूँ व्लॉग में। वो लड़का जो है बाजा के ऊपर चढ़ रहा है, सब मना कर रहा है तो गुस्सा कर रहा है, और शिवांश उसी की गोदी में है, कहीं उसको लग ना जाए, ये तो मैं अभी ध्यान दे रही हूँ। फिर शिवांश आ गया फाइनली अपने मामा के पास। तो यहाँ पे देखिए तब तक डांस वांस हो रहा है। दीदी का बेटा भी जो है किसी और के हाथ में, और दीदी डांस कर रही है, तो ये रो रहा है अपनी माँ के पास जाने के लिए। बाप रे! और इस बार तो क्या ही कहना, सबके छोटे छोटे बच्चे। और यहाँ पे आई दूल्हे की माँ, बड़ी मम्मी डांस करने। तो ये है दूल्हे की माँ, और मतलब सब
एक और दीदी है, उनके भी 2 छोटे बच्चे, इस दीदी के भी एक छोटा बच्चा और मेरा एक बेटा, एक और बुआ की बेटी थी उनका भी बच्चा। सो मतलब क्या ही कहना। और अगल बगल में ही घर में ही इतने सारे बच्चे थे कि दिन रात इधर रोना उधर रोना, बाप रे। इस बार तो एकदम भर भर के छोटे बच्चे थे हमारे घर पे। तो पता नहीं देखिए कौन सा गाना बज रहा है और दीदी एकदम खोई हुई है और बाबू एकदम रो रो के परेशान है अपनी माँ के लिए। अब मेरा बेटा तो एकदम मस्त रहता है अपने मामा के पास और ज़्यादा रोना धोना और माँ को नहीं ढूंढता है, अपने में मस्त रहता है। बस उसे घुमाते रहो तो अभी घूम रहा है, तो खुश है, शांत है। तो यहाँ पे देखिए मतलब हम बिहार में ना जो भी शादी वगैरह होता है ना, ऐसे मतलब नचनिया को बुलाया जाता है, थोड़ा बैंड बाजा नाच वाच अच्छा लगता है, माहौल जम जाता है इसीलिए। तो बहुत देर तक सब लोग नाच रहे थे, जिसको आता है वो भी नाच रहा था, जिसको नहीं आता है वो भी नाच रहा था। सब एकदम भरपूर एंजॉय कर रहे थे। और इसके बाद फंक्शन होने के बाद सब निकल रहे हैं और दीदी यहाँ पे बुला रही थी फ़ोटो के लिए। तो ये देखिए बाजा उजा भी कुछ लोग आगे निकल गए हैं और मैं भी साथ में निकल रही हूँ। और यहाँ पे वो देखिए पूजा हो चुका है उस घुसारी का, क्योंकि उसी में लवा भुजाता है ना, जो लवा मिलाने का रस्म होता है, बारात में जाएगा दुल्हन के यहाँ। तो शायद इसीलिए पूजा उजा करके कि यहीं पे, और फिर हम लोग वापस लौटते वक्त थोड़ा सा दीदी वीदी के साथ वीडियो बनाई हूँ मैं। पीछे भाभी भाभी आ रही है और शिवांश मामा के पास था, तो ये दीदी की बेटी है पीछे आ रही है। और फिर हम लोग घर पहुंच गए और घर पहुंचने के बाद जो बैंड बाजा नाच वाला टीम है वो लोग दूर छेकाई करके नेग ले रहे थे। तो ये देखिए छोड़ ही नहीं रहे थे अंदर जाने के लिए। फिर दीदी शायद बोली कि पैसा मतलब पर्स अंदर है लेके आ रही हूँ। फिर और यहाँ दूल्हे की मैं बड़ी मम्मी दे रही है दूर छिकाई उन लोगों को, सबसे ले रहे थे। सो मैं भी पर्स लेके, मेरा आदत नहीं है ना कि पर्स वगैरह लेके चलो, क्योंकि पहले से ही फ़ोन रहता है, वीडियो वगैरह बनाओ, तो मैं पर्स नहीं लेती हूँ, कहीं छूट उठ जाएगा इस डर से ही। देखिए शायद कुछ बोल रही है, मतलब ज़्यादा चाहिए इन लोगों को। तो अभी मेरा टाइम नहीं आया, बट मैं भी मतलब थोड़ा वीडियो बना के, और यहाँ पे देखिए रिकॉर्डिंग फोटोग्राफर एक दीदी यहाँ है, बैंड बाजा भी बज रहा है। तो मैं भी यही बोल के अंदर घुस गई कि मैं, मेरा पर्स जो है अंदर है, लेके आ रही हूँ मैं। और है ना हम लोग के यहाँ ना जो नेग ये पौनी वगैरह होती है ना, उन लोगों को नेग भी देना पड़ता है। हर मतलब चुमावन हो, हल्दी हो, हर चीज़ में उन लोगों को नेग। और शिवांश इधर कर रहा है शैतानी मामा के कंधे पे, ये देखो। तो सच्ची में जब तक मेरा भाई था ना, मैं फ्री थी। इसके जाने के बाद ना मुझे पता चला कि शिवांश कितना परेशान करता है, क्योंकि मुझे संभालना पड़ता था। घर के बाहर तो मम्मी नहीं जा पाती और पापा से नहीं संभलता है शिवांश। तो फिर आ गए हम लोग अंदर, मैं भी आ गई कि पैसे लेके आ रही हूँ। और फिर देखिए ये जो लवा लेके आई, इसका भी परिच के शायद कुछ नेग वेग देना पड़ता है, तो बड़ी मम्मी दे रही है। बोली कि और बाद में देंगे, कि हर चीज़ में नेक देना पड़ता है हम लोगों को। तो और सब लेडीज़ लोग बैठी है और बारात उरात निकलेगा। इसके बाद थोड़ा दूर पटना जाना था बारात, तो जल्दी ही झटपट सब हो रहा था। इसके बाद हो गया दूल्हे का नहवाने का रस्म। हमारे यहाँ ना 5 सुहागन औरत मिल के पानी डालती है। तो ये देखिए ऐसे मतलब खुद से भैया नहा रहे थे, फिर नहा वहा के आ गए आंगन में भैया। तो जनेऊ पहना रही है शायद बड़ी मम्मी, बट शायद जनेऊ ना, ऐसे 5 जेंट्स बोल रहे हैं बड़े पापा रुकने के लिए, चढ़ा उड़ा के कुछ इसका भी रस्म होता है। ये देखिए सब मतलब अगल बगल की आंटी लोग आ गई थी रेडी होके, और मुझे भी अभी रेडी होना था। और मतलब मेरा भाई, हस्बैंड, सबको कपड़ा पहले ही मैं दे दी थी कि आप लोग पहले जेंट्स लोग रेडी हो जाइए, और पापा को, ताकि मैं और मम्मी जो है लास्ट में, शिवांश को भी मैंने रेडी कर ही दिया था लगभग। तो ये देखिए दूल्हे के जो मतलब बड़े या छोटे जो भी जीजा हैं, उन लोगों को अभी नहीं करना था। अभी तो मतलब 5 जेंट्स लोग मैरिड, 5 जेंट्स लोग वो जनेऊ शायद
यहाँ पे चढ़ा के पूजा करके फिर दूल्हे को पहनाएंगे। तो ये दो बड़े पापा पंडित जी और एक है मेरे हस्बैंड और एक है जीजा जी, वो ब्लू वाले हैं जीजा जी और ये है मेरे हस्बैंड। तो ये देखिए पांचों लोग मतलब ऐसे पूजा करके 5 बार पहले मतलब माड़ो जो उसको हरीश को पहना रहे हैं, फिर दूल्हे को पहना रहे हैं। तो ये शायद रस्म होता है हम लोग में, मतलब शादी के टाइम पे ही जनेऊ होता है, अलग से जनेऊ नहीं होता है। ऐसे कर करके उसी टाइम जनेऊ पहना दिया जाता है। और कहीं कहीं ना शायद बिहार में ही कहीं कहीं ना अलग से जनेऊ का फंक्शन किया जाता है। तो ये देखिए फाइनली जनेऊ पहनना हो गया और मैं बना रही थी वीडियो और अंदर ही अंदर टेंशन था कि बारात निकलेगा तो मुझे तैयार होना है। इसके बाद ये देखिए फ़ोटो, बड़े पापा बोल रहे थे फ़ोटो लेने के लिए, तो फ़ोटो ले रहे थे। तो इसके बाद आ गए जीजा जी लोग, मतलब जो भी रिश्ते में छोटे या बड़े, दूल्हे के जीजा का जो रिश्ता है वो लोग आगे दूल्हे को कपड़ा पहनाने। तो हमारे यहाँ ना बिहार में, यूपी में भी होता है, यूपी बिहार में ना जीजा लोग दूल्हे को कपड़ा पहनाते हैं। वो एक रस्म है और उसमें नेग वेग मिलता है जीजा लोगों को, जो मतलब जिसका जो हो, गोल्ड सिल्वर पैसा कपड़ा जिसका जो बने सो वो चीज़ देते हैं। तो ये देखिए बनियान जीजा जी दे दिए और इसके बाद निकल गया दूल्हे का शेरवानी। तो जीजा जी वो सब भी निकाल रहे थे कि और क्या क्या है निकाल दो। और ये जो भाई है मतलब मौसी का बेटा, ये सब निकाल निकाल के थोड़ा सा हेल्प कर रहा था। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा था और मैं भी पीछे नहीं हट रही थी, मैं भी एकदम बढ़ चढ़ के रिकॉर्डिंग वाले को मतलब उनके साथ साथ मैं भी कंपटीशन कर रही थी कि अरे मुझे भी व्लॉग डालना है, मेरे चैनल पे भी आएगा वीडियो। आप लोग मतलब शादी का कैसेट ना देख के मेरे चैनल पे डायरेक्ट लाइव शादी देखिएगा, हमेशा के लिए रहेगा ये वो। मतलब मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी, सबको बोल रही थी कि मतलब कभी कभी वीडियो वाले बोल रहे थे ना कि हम लोगों का ज़रूरी है, तो मैं भी बोल दे रही थी अरे हम लोग का भी ज़रूरी है, हमारे चैनल पे भी व्लॉग आएगा देखिएगा आप लोग, ये वो करके। और गांव में ना थे कि कुछ लोग बोल रहे थे जैसे कि मतलब व्लॉग बनाती है, ये करती है वो करती है। अभी ना मतलब थोड़े थोड़े गांव में कुछ लोग हैं जिनको ये सब अच्छा नहीं लगता होगा, अलग अलग सोच के लोग रहते हैं दुनिया में। सो कुछ कुछ हैं ऐसे लोग, बट मैं ना उनकी बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रही थी। मैं बोली कि कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छा काम है, मुझे तो मतलब अगर मेरा कुछ हो जाए तो मुझे तो प्राउड फील होगा, ये वो करके मैं ना अपना सबको बोल दे रही थी। मेरे को कोई दिक्कत नहीं था और सबके सामने ही मैं व्लॉग बना रही थी, मुझे कोई लुक छिप के नहीं बनाना था। मेरी नज़र में ना ये बहुत अच्छा काम है, सो मैं अपना आराम से बना रही थी। और ये देखिए अब आ गया दूल्हे का शेरवानी पहनने का टाइम। तो ये ना मतलब जो अभी कोट चल रहा है उस टाइप का शायद भैया लिए थे। अभी तो वाइट ही ज़्यादा चल रहा है, दुल्हन का भी मैं देख रही हूँ वाइट लहंगा एंड चूड़ा उड़ा रेड। सो भैया का शायद स्लीवलेस है क्योंकि ऊपर जैकेट है और टैग भी नहीं निकाले थे। तो यहाँ पे जीजा जी टैग निकाल रहे हैं शायद, मतलब भैया को डेंगू हो गया था ना शादी के पहले, तो थोड़ा सा वीकनेस था एंड डिस्चार्ज होके डायरेक्ट शादी में आ गए। तो इतना ना भैया अपना कपड़ा वगैरह का मेजरमेंट, इनफैक्ट तिलक वाला भी जो कोट था ना, पैंट का लंबाई ज़्यादा था तो तिलक के दिन ही उसको ठीक करवाया गया। सो ये सब था। सो यहाँ पे देखिए लाइट में ना कुछ मक्खी वक्खी भी उड़ रही है। और यहाँ पे एकदम दूल्हे का भी ठाट रहता है ना, दूल्हा दुल्हन का, सब लोग सेवा में लगे रहते हैं, दूल्हे के पीछे दुल्हन के पीछे, उसके बाद कोई नहीं पूछता है तो अलग ही होता है। इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ था, एकदम उस दिन का ना जो दूल्हा दुल्हन है एकदम हीरो हीरोइन रहते हैं, सब उन्हीं को एकदम अटेंशन देते हैं, ध्यान रखते हैं। तो ये देखिए अब शेरवानी के बाद आ गया मतलब माला पहनने का भारी। तो जीजा जी माला पहना रहे थे भैया को। तो ये देखिए कपड़ा के पीछे ऐसे कर दिए।
यहाँ पे यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं जीजा जी कि ये शायद गलत है कि क्या। यहाँ पे देखिए कीड़े मकोड़े भी ना, ये जो रिकॉर्डिंग वाला लाइट होता है उसमें मक्खी कीड़ा वगैरह आ ही जाता है। ओ तो यहाँ पे मिल रहा है नेग, उसी में जीजा जी शायद कुछ मजाक कर रहे हैं। तो ये कपड़ा पहनाने के लिए नेग बड़ी मम्मी दे रही है। तो यहाँ पे नेग मिल रहा है कपड़ा पहनाने के लिए सबको। वाओ। और अब आ गया दुपट्टे का बारी। तो यहाँ पे ना मैं वीडियो ही बना रही थी अभी तक, और दीदी लोग सब मतलब एक दो कुछ वीडियो बना रही थी एंड तैयार भी हो गई थी। एंड मैं ना सबसे एकदम बारात निकलते टाइम तैयार होके निकली, मेरा लेट हो गया था थोड़ा सा। तो यही सब था। इसके बाद देखिए, उसके बाद मैं चली गई अंदर अपना तैयार होने। मैं अभी तक आ गई हूँ, अभी आई मैं और एकदम निकलते फ़ोन। और यहाँ पे ये देखिए दूल्हे कार में, दूल्हा और मतलब बुआ लोग जो चल नहीं सकती है ज़्यादा दूर तक, थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, वो लोग यहाँ गाड़ी में बैठे हैं। और कार वार एकदम मस्त सज वज के आ गया है दूल्हे का कार। और इसमें दूल्हा और बुआ और मतलब दीदी एक दो ऐसे लोग जाएंगे जो ज़्यादा दूर तक चलना नहीं है जिनको। सो गाड़ी से बाकी लोग अपना पैदल गीत वीत गाते बैंड बाजे के साथ जाएंगे, क्योंकि हम लोग का ना एक मंदिर है, वहीं पे सबका परिछावन होता है। मतलब दूल्हे का जो आरती कुमकुम ये सब करके इसके बाद भेजा जाता है बारात दुल्हन लेने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सब लोग तैयार होके एकदम मस्त निकल चुके हैं। और मैं क्योंकि मैं ही व्लॉग बना रही थी तो मेरा तो आया ही नहीं है, थोड़ा सा शायद बाद में दिखूंगी। मैं दूसरे से बनवाई हूँ अपना भी, थोड़ा भाई भाई को दे के या किसी को देवे के। तो यहाँ पे सबको टीका लगाया जा रहा था, शायद बाराती, हाँ मौसी टीका लगा रही थी बाराती लोगों को। और यहाँ पे ना हम लोगों का इतना दूर था कि मतलब लड़की लोगों का ले जाने का प्लान जो है ड्रॉप हो गया था कि लड़की लोग नहीं जाएगी। वैसे भी मैं सोच रही थी कि मेरा अगर सब लोग जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मेरा शिवांश को अगर छोड़ के भी जाऊंगी तो मम्मी रख नहीं पाएगी, मेरा भी मन नहीं लगेगा। तो ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं कि नहीं, नहीं अभी हम लोग पहुँचे नहीं हैं। अभी द्वार के पास से हम लोग निकल के और यहाँ पे नाचते वाचते जाएंगे। अभी गाड़ी वाड़ी धीरे धीरे निकल रहा है सारा। तो ये देखिए अब बारात मतलब परिछावन के लिए सब निकल रहे हैं। मेरा लहंगा इतना भारी था कि पूछो मत, मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा था, एकदम धीरे धीरे चल रही थी मैं। और मेरे को टेंशन था कि वहाँ से वापस कैसे आएंगे, क्योंकि भाई और मेरे हस्बैंड पापा सारे जेंट्स लोग तो चले गए बारात। एंड उसके बाद जो है इतना हेवी लहंगा पहन के मैं शिवांश को लेके आऊँगी कैसे, ये था टेंशन। और फिर ना ये देखिए अब शायद हम लोग पहुंच गए हैं, यहाँ पे होगा दूल्हे का परिछावन, यहाँ पे मंदिर है। तो इसके बाद शिवांश को ना मम्मी लेके ही घर आई और मैं अपना आराम से फ़ोटो वोटो दीदी लोगों के साथ ले के आराम से घर आई। लेकिन इसी में हो गया था एक कांड, बहुत ज़रूरी है, आप लोग वीडियो में आगे बने रहिएगा, मैं आपको लोगों को बताऊंगी कि क्या हुआ था। दीदी का जो बेटा है ना, मतलब उसी दिन बारात उरात निकलने के बाद ऐसे ही सब लोग घर में जाके अपना चेंज वेंज करके बैठे थे, थोड़ा सा थकान उकान था सबको। तो मैं भी बैठी थी ऐसे ही सीढ़ी पे, और भाभी का टीका यहाँ पे हो गया था गुम, दिख ही नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि गिर गया क्या, तो फिर मैं चेक करके बाहर निकाल रही थी तो अंदर चला गया था। और मैंने जो कर्चिप लिया है ना, मेरा फेवरेट था, वही पता नहीं मैंने कहाँ गुम कर दिया। मेरा 2-3 टॉवल वाला कर्चिप जो है मिस हो गया है शादी में, जो कि मेरा फेवरेट था। मुझे ना मतलब होता है कि एक चीज़ आदमी का फेवरेट हो जाता है बहुत सारा होने के बाद, तो मेरा वही फेवरेट था स्काई ब्लू। और एक रेड था, वो तो उतना फेवरेट नहीं था चलो, बट स्काई ब्लू वाला मैं बहुत मिस कर रही हूँ। यहाँ पे 2-2 लोग एक बार में दूल्हे को परिछ रहे थे। और ये देखिए प्यारा सा दूल्हा एकदम रेडी, टीका वीका लगा के परिछावन करके और अब निकलेंगे।
तो यहाँ पे भाभी आ गई थी। सो मैं जो बात बोल रही थी वो आधे पे रुक गई। तो सब लोग परिच रहे हैं, लेडीज़ वगैरह। लास्ट में मैं भी करूँगी। तो दीदी का बेटा क्या हुआ था ना, ऐसे ही सीढ़ी पे बैठी थी मैं, और शिवांश पता नहीं सो गया था या खेल रहा था, सो गया था शायद। तो बैठी थी ऐसे चेंज वेंज करके। ये देखिए, इसमें मैं भी दिख रही हूँ इस वीडियो में। तो बाबू ना ऐसे ही घर से निकला, तो मैं इनफैक्ट बोली भी दीदी को कि दीदी देखो बाबू जा रहा है। तो हमेशा ही जाता था, थोड़ा खेल कूद के ऐसे ही खेलता था। बट उस दिन पता नहीं उसके मन में क्या आया, बड़ी मम्मी और दीदी लोग गांव में एक सोनार है उसके पास गए, दुल्हन के लिए कुछ मतलब मुँह दिखाई देने का लेना था। सो पता नहीं उनके साथ कि कैसे बाबू ना उन लोगों से पहले ही निकला था और पता नहीं कहाँ चला गया। सो दीदी कुछ देर बाद गई उसको ढूंढने की, अभी तक आया नहीं। तो वो बच्चा तो था ही नहीं वहाँ पे, ढूंढ ढूंढ के थक गई, सब रोना धोना हो गया। फिर हम लोग भी गाँव की तरफ निकले, बड़ी मम्मी के पास गए तो बड़ी मम्मी के पास नहीं था। फिर दीदी को फ़ोन किए, वो लोग उस तरफ, हम लोग मतलब पूरा एकदम रोआ रोहट हो गया घर में, खोजा उसको, मतलब ढूंढने लगा सब। बहुत डर गए थे सब लोग, जेंट्स लोग भी नहीं थे। फिर गांव के बच्चे लोग ना उसको ऐसे कंधे पे लेके घुमा रहे थे कि किसका बच्चा है, तो कोई मिला नहीं। सबके घर गए तो सब मना कर दिया। फिर उन लोगों को लगा कि शायद इनके घर में, हम लोग के गांव को सब बड़का अगना बोलते हैं हमारे घर को, तो उन लोगों को लगा कि बड़का अगना में शादी है तो शायद वहाँ का बच्चा होगा। तो वो लोग लेके घर की तरफ आ ही रहे थे। तब तक बड़ी मम्मी देख के पहचान गई, ढूंढने गई थी सोनार के यहाँ जो। सो बोली कि चल, नहीं नहीं मेरे घर का बच्चा है। फिर बड़ी मम्मी उसको वापस लेके आई, तब जाके मतलब सबके जान में जान आया। और दीदी जिनका बेटा था वो तो एकदम खुशी के मारे रोई भी, और थोड़ा सा पिटाई भी कर दी बाबू का। बट बच्चा है और गांव में पहली बार गया था, उसको क्या पता, भटक गया था रास्ता। सो उसके बाद तो मैं बहुत डर गई थी, शिवांश का बहुत ध्यान रख रही थी एकदम पीछे पीछे, और बहुत परेशान किया क्योंकि मेरा भाई चला गया था पहले ही। और यहाँ पे ये देखिए मेरा बारी आ गया, मैं दूल्हे का परिछावन कर रही हूँ। और सब लोग बोल रहे थे जल्दी करो बारात के लिए देर हो रहा है। तो ये वाला लहंगा मैंने ननद की शादी में लिया था, एक बार पहना था, तो फिर से सोचा एक बार पहन लूँ। एंड फ़ोटो लिया भैया के साथ, तो बहुत ज़्यादा हेवी था, मेरे को लग रहा है कम से कम 7-8 किलो का होगा एकदम। जो दुल्हन का मेरी ननद का शादी का लहंगा था उसके मुकाबले मेरा भी सेम ही वज़न था। तो चलिए सब कुछ हो गया, बारात यहाँ पे निकल गया, नाच वाच भी निकल गया, सब लोग नाचे वाचे भी। तो थोड़ा दूर तक पीछे पीछे जा रहे हैं बाराती को भेजने। इसके बाद दूल्हा का कार निकला, सब लोग गाड़ी वाड़ी में बैठ के निकल गए। मम्मी शिवांश को लेके घर आ गई, हम लोग भी थोड़ा सा फ़ोटो और वीडियो बना के घर पे आ गए। तो चलिए इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे ख़त्म। बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, भर भर के प्यार दीजिएगा, बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक